एजुकेशन मंच में सभी का स्वागत है। आज हम कैलकुलेशन का बैच स्टार्ट कर रहे हैं और इस कैलकुलेशन के बैच का डे फर्स्ट रहेगा और डे फर्स्ट के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखो, डे फर्स्ट का टॉपिक्स क्या रहेगा। डे फर्स्ट का टॉपिक रहेगा हाउ टू राइट द टेबल इन फास्ट वे, यानी टेबल को फास्ट वे से कैसे लिखना है, ये सारे तरीके मैं देखेंगे। तो मैं सभी स्टूडेंट से होप करता हूँ कि सभी स्टूडेंट को 1 to 10 तक टेबल्स लर्न होना नेसेसरी है। अगर 1 to 10 तक आपको टेबल लर्न है तो आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या की आप टेबल्स लिख सकते हैं। वो कौन कौन सी ट्रिक्स होगी उसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, मैंने सभी स्टूडेंट्स के लिए 1 से 10 तक टेबल लिख रखी है। इन सभी को आपको याद करना है, जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। आई होप सभी स्टूडेंट्स को याद होगा 1 से लगाकर 10 तक टेबल्स, क्योंकि दैट इज़ वेरी इजी और ये सारे स्टूडेंट जानते हैं कि 1 से लगाकर 10 तक टेबल कैसे लिखते हैं। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर बोलूँ, अगर मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलूँ यहाँ पर कि आप 56 की टेबल लिखें, तो 56 की टेबल लिखने में वो स्पीड नहीं आती है जो हम 2 की टेबल लिखने में स्पीड आती है। तो अगर आप ये पूरा लेक्चर देखेंगे तो 56 की टेबल लिखने में जो स्पीड है और जो 2 की टेबल लिखने में स्पीड है वो सारी बराबर आएंगी, क्योंकि इसके अंदर कुछ ट्रिक हैं उसको हम फॉलो करेंगे। तो देखते हैं कि इसके अंदर किस प्रकार टेबल्स लिखते हैं। देखो, 1 से लगाकर 10 तक मैंने सभी स्टूडेंट्स के लिए टेबल लिख रखी है। तो इन सभी टेबल्स को आपको मेमोराइज करना है, इन सभी को याद करना है। तो देखो, हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर कौन सा रहेगा उसको हम देखते हैं। हाउ टू राइट टेबल्स अबो 11, यानी 11 से ऊपर की टेबल हम किस प्रकार लिखते हैं। और मैंने यहाँ पर सबसे छोटा 11 से जस्ट बड़ा नंबर 12 लिया है। तो पहले मैं 12 से स्टार्ट करता हूँ, फिर आपको 99 तक की टेबल्स मैं लिखवाना सिखा दूंगा कि कैसे लिखते हैं। तो देखो, सभी स्टूडेंट ध्यान से दें कि अगर आपको 12 की टेबल लिखनी है ना, तो 12 की टेबल लिखनी है ना, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 1 की टेबल लिखनी है। तो 1 की टेबल लिखता हूँ, ये 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 1 8 जा 8, 1 9 जा 9 और 1 10 जा 10। ये मैंने लिखी 1 की टेबल। अब मैं यहाँ पर इसके जस्ट पास में लिखूँगा 2 की टेबल। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और 2 10 जा 20। देखो, इस ट्रिक के लिए सबसे पहले तो आपको 1 की टेबल लिखनी है, फिर 2 की टेबल लिखनी। देखो, स्टार्ट होने से पहले ही मैंने सभी स्टूडेंट्स को बताया कि आपको 1 से लगाकर 10 तक की टेबल आना ज़रूरी है, ठीक है ना। अब देखो, 12 की टेबल किस प्रकार बनती है उसको देखते हैं। देखो, यहाँ पर 1 और 2 कितना हो गए 12, ठीक है ना। 2 और 4 कितना हो गए 24, 3 एंड 6 कितना हो गया 36, 4 एंड 8 कितना हो गया 48। अब देखो, यहाँ पर लिख रखा है 10, क्या लिख रखा है 10। तो ध्यान रखिए, जो आपने 2 की टेबल लिखी है ना, इसका ओनली लास्ट डिजिट ही लेना है, ठीक है ना। तो देखो, यहाँ पर सारे 2 4 6 8, तो हमने यहाँ पर 2 4 6 8 लिखे। लेकिन यहाँ पर देखो 10 है, तो जो 10 है ना उसका लास्ट डिजिट कितना है 0, और जो ये 1 बचा ना उसको हम इस 5 में क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो 5 एंड 1 कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 16। इसी का भी हम लास्ट डिजिट लिखेंगे 2। अब हम 1 और 6 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7, ठीक है ना। क्योंकि इस इधर वाली टेबल्स की आपको लास्ट डिजिट लिखनी है। देखो, यहाँ पर एक ही डिजिट है तो ये लास्ट डिजिट यही 2 ही है, यहाँ पर 4 ही है, यहाँ पर 6 ही है, यहाँ पर 8 है। लेकिन यहाँ पर 10 आ गए ना, तो 10 के अंदर लास्ट डिजिट कौन सा है 0 है, तो हम 0 को लिखेंगे और जो अगले वाले डिजिट है उसको नेक्स्ट वाले डिजिट में ऐड कर देंगे। अब देखो, 14 में लास्ट डिजिट 4 है, अब इसमें 1 को 7 से ऐड कर दूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा 84। अब देखो, 16 में लास्ट डिजिट 6 है और इस 1 को मैं ऐड कर दूंगा 8 में, तो यहाँ हो जाएगा 96। अब देखो, 18 में यहाँ पर लास्ट डिजिट है 8 और इस 1 को मैं 9 में ऐड कर दूंगा तो यहाँ आ जाएगा 108। और यहाँ पर 20 में लास्ट डिजिट 0 है और इस 2 को मैं 10 में ऐड करूँगा तो आ जाएगा 12। तो इस प्रकार हमारी 12 की टेबल बन चुकी है। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36,
12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, 12 9 जा 108 और 12 10 जा 120, ठीक है ना, 120। तो इस प्रकार हमने 12 की टेबल लिख दी है। वेरी सिंपल है। एक क्वेश्चन और देखते हैं कि किस प्रकार से टेबल्स लिखते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे आप 99 तक टेबल लिख सकते हैं। अब देखो 15 की टेबल लिखनी है। किसकी टेबल लिखनी है? 15 की। तो देखो 15 की टेबल लिखनी है ना, 15 की टेबल लिखनी है ना, तो सबसे पहले तो मैं 1 की टेबल लिखूंगा और उसके साइड में लिखूंगा 5 की टेबल। देखो 15 की टेबल किस प्रकार लिखते हैं वो देखते हैं हम इसके अंदर। 15 की टेबल के लिए आपको सबसे पहले 1 और 5 दोनों की टेबल्स आना ज़रूरी है, क्योंकि 1 और 5 की टेबल्स के बिना हम 15 की टेबल्स नहीं लिख सकते। तो देखते हैं 15। देखो 15, तो सबसे पहले मैं 1 की टेबल लिखूंगा। 1 की टेबल सभी स्टूडेंट्स को आती हैं। ये मैंने लिख दी 1 की टेबल। अब मैं 5 की टेबल लिखूंगा। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45 और 5 10 जा 50। ये मैंने लिख दी 5 की टेबल। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला, इस वाली जो 5 की टेबल है इसमें ओनली आपको लास्ट डिजिट यहाँ पर लिखना है, तो 5 और 1, तो ये हो गया 15। अब देखो यहाँ पर 10 है, तो इसका ओनली लास्ट डिजिट ही हमें यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ पर लिखा 0। अब ये 1 है जो इस 2 में ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 30। अब देखो इसका ओनली लास्ट डिजिट ही आप सभी को लिखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और ये 3 इस तो 1 एंड 3 ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 45। इसका भी लास्ट डिजिट लिखना है, यानी जो 5 की टेबल लिखी है ना उसका लास्ट डिजिट ही लिखना है, और जो अगला डिजिट है वो नेक्स्ट डिजिट में ऐड कर देना। तो यहाँ पर 0 और ये 4 इस 2 से ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6। इसके अंदर देखो 25 के अंदर ओनली 5 लिखना है और इस 5 को और 2 को ऐड कर देना, तो ये हो जाएगा 75। अब इसके अंदर ये 0 और ये 3 को इस 6 के अंदर ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 90। और 35 के अंदर ओनली 5 लिखना है और ये 3 इस 7 के अंदर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 105। और ये यहाँ पर 0 लिखेंगे और ये 4 इस 8 के अंदर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120। और इसके अंदर 45 के अंदर ओनली 5 लिखना है और ये 4 इस 9 के अंदर ऐड हो जाएगा, तो 135। और 50 के अंदर ओनली 0 लिखना है और ये 5 इस 10 के अंदर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 150। तो इस प्रकार हमारी 15 की टेबल भी हमने ट्रिक से लिख दी। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 7 जा 75, 15 6 जा 90, 15 7 जा 105, 15 8 जा 120, 15 9 जा 135 और 15 10 जा 150। तो इस प्रकार हम किसी भी संख्या की टेबल लिख सकते हैं। तो टेबल लिखने के लिए आपको दो बातें इंपॉर्टेंट ज़रूरी होनी चाहिए। जो नंबर्स आपको दे रखा है उसके फर्स्ट नंबर और जो सेकंड नंबर है उसकी टेबल्स को लिखना है पास पास में। फिर हम जो सेकंड नंबर लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर सेकंड नंबर है 5, सेकंड नंबर कौन सा है 5, तो ओनली 5 के जो लास्ट डिजिट है ना वही आपको रखने हैं। 5 के ओनली लास्ट डिजिट ही रखने हैं और जो बचे डिजिट है वो आगे वाले नंबर में ऐड कर देना। तो यहाँ पर 5 है तो इसके आगे कोई भी नंबर नहीं, यानी 0 है तो यहाँ पर 1 ही आएगा, ठीक है ना। इसके अंदर 1 है तो ये इसके अंदर ऐड कर दिया। और हम एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार टेबल्स लिखते हैं। अब देखो 27 की टेबल सभी स्टूडेंट को लिखना सीखना है। तो देखो 27 की टेबल किस प्रकार लिखते हैं। तो देखो 27 की टेबल लिखने के लिए पहले मेरे को 2 की टेबल आना ज़रूरी है। तो देखो 2 की टेबल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब मेरे को 7 की टेबल लिखनी है, तो मैं 7 की टेबल लिख देता हूँ। और यहाँ पर जो क्लास की शुरुआत में मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बताया था कि आपको 1 से लगाकर 10 तक टेबल आनी ज़रूरी है। अगर 1 से लगाकर 10 तक टेबल नहीं आएगी ना तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको जो नंबर्स दे रखे हैं उनकी टेबल्स लिखनी। अब किस प्रकार इसको सॉल्व करते हैं ये बताता हूँ मैं सभी स्टूडेंट्स को। देखो जो 7 की टेबल लिखी है उसका ओनली लास्ट डिजिट आपको रखना है। तो मैं देखो लास्ट डिजिट रख देता हूँ 7 4 1 8 5 2
9, 6, 3 और 0। अब जो भी डिजिट इधर बचे हैं उनको लिख दो। तो ये देखो यहाँ पर 0 है, कुछ भी नहीं है, तो 0 और 2 ही रहेगा। यहाँ पर देखो 1 बचा है, तो 1 को इस 4 के अंदर ऐड करेंगे तो 54, इस 2 को 6 के अंदर ऐड करेंगे तो 81, इस 2 को 8 के अंदर ऐड करेंगे तो 10, और इस 3 को 10 के अंदर ऐड करेंगे तो 35, ये 4 इसके अंदर ऐड होगा तो 16, ये 4 इसके अंदर ऐड होगा तो 18, ये 5 इसके अंदर ऐड होगा तो 21, और ये 8 इसके अंदर ऐड होगा तो 24, और ये 7 इसके अंदर ऐड होगा तो 27। तो देखो किस प्रकार हमने सिंपल तरीके से 27 की भी टेबल लिख दी है। तो मेरा आप सभी स्टूडेंट से वादा है कि अगर आप ये ट्रिक यूज़ लेंगे ना, तो आप किसी भी संख्या की टेबल आसानी से लिख सकते हैं। एक टेबल्स और देखते हैं कि किस प्रकार लिखते हैं, एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। 35 की टेबल सभी स्टूडेंट्स लिखेंगे। अब जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है 61, देखो 61 की टेबल भी आप लिख सकते हैं आराम से। सबसे पहले आपको 6 की टेबल लिखनी है। देखो अब मैं फास्ट तरीके से करूँगा। 61 की टेबल लिखता हूँ सबसे पहले। तो 61 की टेबल लिखने के लिए आपको सबसे पहले 6 की टेबल और फिर 1 की टेबल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो मैंने इधर बताया कि जो भी लास्ट डिजिट है ना, उसकी टेबल लिखोगे ना, तो उसका लास्ट डिजिट तो आएगा। तो देखो ये 61, 121, 183, 244, 305, 366, 427, 488, 459। देखो अब यहाँ पर 10 है, तो मैंने क्या कहा, इधर वाली जो टेबल है उसका लास्ट डिजिट ही लेना। तो यहाँ पर 2 डिजिट है, तो लास्ट डिजिट यहाँ पर है 0, तो मैं 0 को इधर लिखूंगा, और ये 1 है जो इस 60 में ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 610। यहाँ पर मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसलिए लिखा क्योंकि ये सारे लास्ट डिजिट ही हैं। तो लास्ट डिजिट मैंने यहाँ पर सेम टू सेम यहाँ पर सभी के अंदर लिख दिया है, ठीक है ना। अब एक टेबल और देखते हैं कि किस प्रकार लिखते हैं इसके अंदर। अब देखो, अब अगर आप 99 की टेबल लिखना सीख गए ना, तो आप किसी भी संख्या की टेबल लिख सकते हैं। तो 99 की टेबल के लिखने के लिए 99 को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 9 की टेबल लिखते हैं, आगे वाले 9 की। तो देखो 9 की टेबल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। इधर वाले 9 की भी टेबल मेरे को लिखनी पड़ेगी, तो इधर वाले 9 की भी टेबल मैं लिख देता हूँ। सिक्सटी 72, 81 एंड 90। अब देखो लास्ट बार समझा रहा हूँ आपको क्या करना है। जो ये सेकंड 9 या जो लास्ट डिजिट बोल रहा हूँ ना, इसकी जो टेबल लिखी ना, इसका ओनली आपको लास्ट डिजिट ही यूज़ लेना है, और जो डिजिट बचता है उसको नेक्स्ट में ऐड कर देना। तो देखो यहाँ पर एक ही डिजिट है, तो ये लास्ट डिजिट 9 यूज़ होगा, और अगले वाला 9 99। अब देखो 18 है, तो 18 का ओनली 8 ही यूज़ लेंगे, और ये जो 1 बचा है वो इसे 18 में ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 198। इसका मैं ओनली 7 ही लिखूँगा यहाँ पर, और ये 2 इस 27 में ऐड हो जाएगा तो 29। और 36 के अंदर मैं ओनली 6 यहाँ पर लिखूँगा, और ये जो 3 है वो इस 36 के अंदर ऐड होगा, जो 396 हो जाएगा। 45 के अंदर मैं ओनली 5 भी लिखूँगा यहाँ पर, और ये 4 है इस 45 के अंदर ऐड होगा तो 49 हो जाएंगे यहाँ पर। और इस 54 के अंदर 4 लिखूँगा, और ये 5 इसके अंदर ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 594। 63 के अंदर ये 3 आएगा, और ये 6 इसके अंदर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 69। इसके अंदर 2 इधर आ जाएगा, और ये 7 इसके अंदर ऐड हो गया तो 79। और यहाँ पर 1 रहेगा, और 8 इसके अंदर ऐड हो जाएगा तो 89। और यहाँ पर 0 रहेगा, और ये 9 इसके अंदर ऐड हो जाएगा तो 99। तो देखो किस प्रकार हमने शानदार तरीके से 99 की टेबल लिख दी। अगर मैं सभी स्टूडेंट्स को 99 की टेबल लिखने का बोलूँगा, तो अगर वो सारे पुराने मेथड से अगर टेबल्स को लिखेंगे ना, तो कम से कम उनको 5 मिनट इस टेबल्स को लिखने में लग जाएंगे, क्योंकि वो सारे टेबल्स लिखेंगे मल्टीप्लाई करके। हमें मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है, हमें ट्रिक से लिखना है। एक बार मैं ये वापस ट्रिक सभी स्टूडेंट्स को रिपीट करवाता हूँ। आपको कोई भी डिजिट दे रखा है, कोई भी डिजिट XYZ कुछ भी डिजिट दे रखा है, जैसे 24 दे रखा है,
तो सबसे पहले फर्स्ट डिजिट की टेबल लिखनी है, उसके बाद सेकंड डिजिट की टेबल लिखनी है। फिर आपको क्या करना है, जो सेकंड डिजिट की टेबल लिख रहे हैं उसका ओनली लास्ट डिजिट आपको लिखना है, ओनली लास्ट डिजिट लिखना है। और जो भी डिजिट बच जाए वो फर्स्ट डिजिट की जो टेबल लिखी है उसमें ऐड करके इसके पास लिख देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन प्रैक्टिस क्वेश्चनों को आपको घर पे करना है। अगर इस ट्रिक से ये स्पीड से हो जाते हैं ना तो डेफिनेटली आपको ये ट्रिक समझ में आ गई। ये 10 क्वेश्चन है। राइट द टेबल यूजिंग ट्रिक्स 14, 23, 36, 47, 51, 69, 71, 82, 95 और 98। और इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल एजुकेशन मंच डिफेंस एकेडमी को सर्च कर सकते हैं। तो आज हमने क्या सीखा, आज के वीडियो के अंदर हमने सीखा कि जो टेबल्स हैं उसको ट्रिक से कैसे लिखते हैं। टेबल को लिखने का सबसे फास्ट तरीका यही है जिससे हम टेबल्स को लिख सकते हैं। अगर हम टेबल को फास्ट तरीके से लिख सकते हैं ना तो उसको लर्न भी कर सकते हैं, और लर्न हम डेली करेंगे। इसको हमेशा एक एक टेबल्स को हम डेली लर्न करेंगे। ठीक है ना। तो वक्त नहीं दिया साथ, तो फिर आगे भी होगी मुलाकात। थैंक यू फॉर वॉचिंग।